Okay, dear children. So, we had discussed about fuels of cooking. कुकिंग करने के लिए कौन कौन से ईंधन फ्यूल यूज किए जाते हैं, किस किस तरीके से, उसमें हमने कुछ फ्यूल्स डिस्कस किए थे। ये आपकी बुक में भी एक एक्सरसाइज है, इसे एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। What is used to cook food in your house? Draw a picture in the notebook and write its name. आपके घर में किस चीज से खाना पकाया जाता है, कौन सा फ्यूल ऐसा यूज होता है? आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं हूँ तो मैं अपने घर में जब खाना बनाती हूँ तो मैं आजकल यूज कर रही हूँ इंडक्शन हीटर यूज कर रही हूँ। तो मैं इंडक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, राइट, तो उसकी फोटो बनाऊंगी, उसके नीचे उसका नाम लिखूंगी अगर मेरे पास नोटबुक है। आपके घर में हो सकता है कि गैस यूज होती हो, या अगर कोई गांव में देखा हो या अभी गांव में हो तो वहां पर अंगीठी या चूल्हा होता है। तो जो भी आपके घर में खाना बनाने के लिए फ्यूल यूज होता है, आप उसकी फोटो बनाएंगे, पिक्चर बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे और उसका नाम लिखेंगे नीचे। ठीक है बेटा? नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स. What produces heat in each of them? Match the picture with the list. Matching can be with more than one thing also. तो आपको बेटा ये जो आपका ये देखिए, ये पिक्चर्स कुछ दी हैं और उसके साथ कुछ फ्यूल्स दिए हैं। ये जितनी भी चीजें हैं, इनको चलाने के लिए एक से ज्यादा में भी यूज किया जा सकता है। जैसे कोल है, कोल आप चूल्हे में भी यूज कर सकते हो और अंगीठी में भी, या वाइस वर्सा आप वुड के लिए कर सकते हैं। जैसे वुड से भी आप चूल्हा जला सकते हैं, राइट। इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी से ये हीटर चलाया जा सकता है, और इंडक्शन अगर होता तो वो, तो एक ही फ्यूल दो या तीन या उससे ज्यादा चीजें भी हीट प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। तो चलिए एक बार इसको करके देखते हैं। चलिए बेटा, यहाँ पर हम करके देखते हैं। मैं आपको सिर्फ एक एक करके दिखा रही हूँ मैच। अगर आप उससे ज्यादा भी जानते हैं कि नहीं ये इससे भी हमारे घर में तो इससे यूज होता है, आप वो चेंजेस कर सकते हैं। तो देखिए, ये क्या है? चूल्हा है। चूल्हे में क्या लग रही है? वुड। तो मैं इसको यहाँ मैच कर दूंगी, लेकिन आप कोल के साथ भी कर सकते हैं। हो सकता है किसी के यहाँ कोल से भी चूल्हा जलता हो। ये अंगीठी है बेटा, अंगीठी। तो इसके अंदर यहाँ नीचे क्या है? कोल है। ये छोटा सा एक तरह का तंदूर टाइप मान लो, लेकिन तंदूर में तो अंदर चीजें पकती हैं, इसको नीचे कोल करके बर्न, और ऊपर आप इसकी सब्जी बनाते हो या रोटी, जो भी आप कुकिंग करना चाहते हैं, राइट। ये क्या है? गैस। दिस इज एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी आपकी जो गैस होती है वो है। ये बेटा सोलर कुकर है। सोलर कुकर मतलब जो सनलाइट से ये यहाँ पर चीज रखते हैं, ये सन रेज जब टकराती हैं तो यहाँ ऐसा फोकस होता है और वो हीट अप हो जाता है। ये थोड़ा सा आपको जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़े बड़े होके पता लगेगा कि किस तरह उसकी रेज फोकस होती हैं और किस तरह ये अंदर हीट अप होता है। ठीक है, लेकिन सोलर कुकर एज द नेम सजेस्ट, सोलर एनर्जी से ये चलता है। दिस इज अनदर काइंड ऑफ चूल्हा। स्टोव गैस स्टोव होता है ना, ये कुछ जगह आज भी होंगे। तो ये इसमें ना नीचे ये जो टैंक होता है, यहाँ केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल डाला जाता है। दिस इज योर हीटर। सो हीटर इज विद इलेक्ट्रिसिटी। अब आपका बेटा, आप सोच रहे होंगे काउडंग केक्स बच गया। काउडंग केक्स भी बेटा आप अगर चाहें तो काउडंग केक्स को अंगीठी या चूल्हे से मैच कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इसमें यूज होता है। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि एक फ्यूल एक से ज्यादा में भी यूज हो सकता है, और एक फ्यूल एक से ज्यादा चीजें भी हीट अप करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा क्लमजी नहीं कर रही हूँ, लेकिन
हमेशा की तरह अगर ये रिलेटेड और रेलेवेंट है, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर ठीक है, तो I'll consider it. ओके, चलिए बेटा, अब नेक्स्ट आपके उस पे चलेंगे टॉपिक पे, मेक एंड ईट. Soak the whole moong seeds overnight in water. In the morning, wrap the soaked moong in a wet cloth and cover it. Take it out after a day. Do you find any difference? बेटा, मूंग जो सीड्स है, मूंग यानी आपने ग्रीन ग्रीन कलर की वो दाल देखी होगी, उसको बोलते हैं मूंग. मूंग सीड्स मतलब दाल, वो पूरी टूटी हुई नहीं होती ना, तो दैट इज मूंग सीड. तो वो जो हरी वाली मूंग की दाल होती है, उसको आपको ओवरनाइट मतलब पूरी रात भर पानी में भिगोना है. अगले दिन उसको किसमें, एक कपड़े में, जो भीगी हुई दाल है उसको कपड़े में बांधना है. ठीक है, और उसके भी एक दिन बाद आपको खोलना है उसको. आप देखेंगे कि कुछ चेंज है या नहीं. यहां मैं आपको बता दूं, डेफिनेटली जब आप ये करेंगे प्रोसेस, तो उसमें स्प्राउट्स आ जाएंगे, अंकुरण आ जाएंगे, अंकुरित. तो अंकुरित दाल कई बार होता है ना, दाल मूठ, जैसे आप चने भी करते हैं स्प्राउट, राइट. तो ये स्प्राउटेड आपकी मूंग दाल सीड बन जाएगी. आप में से कुछ बच्चे खाते भी होंगे, बहुत अच्छे से आप जानते भी होंगे ये चीज. नहीं है तो आप एक बार ये घर पे करके देख सकते हैं. इट इज वेरी इजी. अंकुरित ऐसे बड़े बड़े से लंबे लंबे से धागी जैसी चीज व्हाइट व्हाइट से निकल आती है. और उसके बाद add sliced onion, tomatoes, salt and lemon juice to the moong and mix. Share it with your classmates. यहाँ आप क्लासमेट से नहीं तो आप अपने घर के जो लोग हैं उनसे आप इसको शेयर कर सकते हैं. दाल मोठ या ऐसे उसकी आपकी चाट बन जाएगी. अब यहाँ देखते हैं, which are the other things you can prepare without cooking. Write their names and method of preparing them. One example is given below. बेटा, अभी तक हम बार बार कहे जा रहे थे व्हाट इज कुकिंग, कुकिंग, कुकिंग. बार बार यही कह रहे थे कि कुकिंग के लिए हमें गैस चाहिए, हमें यूटेंसिल्स चाहिए, हमें ये करना है, वो करना है. लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि some things are there which can be prepared without cooking. कुकिंग के बिना भी कुकिंग हो सकती है. बिना कुकिंग के, बिना गैस जलाए भी आप बहुत सी चीजें बना सकते हो. तो यहाँ जैसे एक एग्जाम्पल है लेमन वाटर, यानी आप जो नींबू पानी है वो बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं, मिक्स शुगर इन वाटर, पानी में चीनी मिलाई, एड लेमन जूस, नींबू का रस मिलाया, स्ट्रेन इट मतलब छानना, उसे छानना, क्योंकि नींबू के बीज या उसकी वो छोटी छोटी जो वो आप क्या बोलेंगे उसको, जो उसकी छोटी छोटी तुर्रियां सी आती हैं वो आ जाती हैं, तो वो उससे हटाने के लिए स्ट्रेन करते हैं. लेमन वाटर इज रेडी. तो यहाँ कहीं गैस का यूज हुआ, कोई फ्यूल लगा नहीं लगा ना. तो इसी तरह और बहुत सी चीजें हैं बेटा. मैं आपको आई अगेन रिमाइंड यू, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल्स. इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप बिना कुकिंग के बना सकते हैं. आप ये चीज चेंज भी कर सकते हैं जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ. तो ये देखिए बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं एक चटनी का एग्जाम्पल दे रही हूँ और लस्सी का दे रही हूँ. इसके अलावा आप सैंडविच जो होता है ना, ठंडे सैंडविच, जो आप नॉर्मल ब्रेड लेकर उस पे बटर लगाया, खीरा, टमाटर, प्याज, ये चीजें लगा के, नमक मिर्च लगा के आप खाते हैं, तो वो भी विदाउट कुकिंग बन सकता है. उसके स्टेप्स भी लिख सकते हैं. इसके अलावा आपने जैसे मूंग दाल चाट ऊपर बताई गई, तो उसके स्टेप्स लिख सकते हैं. या आप कोई और फ्रूट चाट बना रहे हैं या वेजिटेबल चाट बना रहे हैं, वो लिख सकते हैं. भेलपुरी भी एक तरीका है जो कि बिना कुकिंग के वो खाने की चीज बन जाती है. तो दीज आर सम अदर एग्जाम्पल्स. तो आप उनके स्टेप्स भी यहाँ लिख सकते हैं. मैंने सिर्फ चटनी के लिखे हैं और लस्सी के. लाइक चटनी, उसके लिए क्या करना है, कट द कोरिएंडर एंड ग्रीन चिलीज. कोरिएंडर मतलब धनिया, और ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च को आपने काट लेना है. वॉश देम एंड ग्राइंड इन मिक्सर. उनको धो और ग्राइंडर जो होता है, आपकी मिक्सी वाला ग्राइंडर होता है ना, उसको धो के मिक्स कर लो. एड सॉल्ट एंड चटनी इज रेडी. लाइकवाइज लस्सी ऑल्सो, मैश द कर्ड. आपने दही को मथना है, उसके बाद शुगर ऐड करनी है, आइस ऐड करना है, और आपकी लस्सी
रेडी है. So I hope you understood. Now we can start our discussion session. Thank you.